जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड के लिए गोयला क्लासेस के द्वारा आपको कोर्स ऑफर किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड का पूरा जीके पढ़ाया जा रहा है आपको, राइट। और साथ में जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो पिछले पूछे गए क्वेश्चंस हैं आपके आयोग में, इवन जो अपर पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, राइट। और साथ में ये मत समझिएगा, अगर मैं उत्तराखंड जीके बोल रहा हूं तो केवल उत्तराखंड जीके ही आपको दी जा रही है। इसमें जो हमारी जनरल हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, ज्योग्राफी होती है, इकोनॉमिक्स, वो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं इस कोर्स में, राइट। तो ये कोर्स याद रखिएगा, ये आपको पड़ेगा 4,999 ओनली, यानी कि बिलो 5,000, जिसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी और रिलेटेड नोट्स दिए जाएंगे, राइट। क्योंकि ये जो एग्जाम है आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, मोस्ट प्रॉब्ली एज पर द कैलेंडर ये नवंबर माह में हो जाएगा। तो इतना समय नहीं है आपके पास कि आप नोट्स बनाने में समय गवाएं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो लेक्चर है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंशिएंट, ये प्रजाति, ठीक है, ये इंग्लिश में थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, पर याद रखिएगा हिंदी में आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है, कौन सी नहीं है प्राचीन, राइट। तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो बताने से पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। ये आप स्लाइड देखिए, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है और नॉर्थ ईस्ट में आपने मेघालय जो राज्य है हमारा, आप जानते ही होंगे, उसकी जो 3 पर्वत श्रृंखला है जिसे हम गारो खासी जांतिया कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, गारो हिल्स हैं, खास हिल है और जांतिया। तो ये जो खासी हिल है, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो खासी है आपका, ये दर्शाता है आपकी एक जनजाति को जिसका संबंध यहां से है। क्योंकि देखिए होता क्या था, जब हम कुछ समय पुरानी बात करें, यानी कि हम प्राचीन इतिहास की बात करें या मध्यकालीन इतिहास की बात करें, तो वहां पर हमें दिखता था कि ज्यादातर स्थानों का नाम और वहां पर रहने वालों का नाम एक सा ही हमें दिखता था। तो इस आधार पे जो आपको ये खासी हिल्स दिख रहा है, असल में यहां पर जनजाति भी पाई जाती है, खासी। तो खासी जनजाति के लिए कहा जाता है कि ये नॉर्थ ईस्ट का जो भाग है मेघालय और असम का, वहां से ये संबंध रखते हैं। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है, हमसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, खासी। ये बात आपने याद रखनी है। बाकी यक्ष हो गया, नाग हो गया, किन्नर हो गया, ये उत्तराखंड की प्रजातियां हैं, राइट। तो दिस इज द आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। देखिए खुड़बुड़ा का युद्ध जो होता है वो एक ऐतिहासिक युद्ध माना जाता है। अब आप देखेंगे इस युद्ध को मैंने एक जो तराइन का दूसरा युद्ध था 1192 में, आप जानते होंगे तराइन का जो युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। अब हम देखेंगे ये खुड़बुड़ा का युद्ध और तराइन का जो युद्ध है उसका आपस में क्या संबंध है, क्या समानता है इसके, राइट। जैसे कि हमेशा प्रयास करता हूं कि जब भी मैं आपको पढ़ाऊं तो कुछ लिंक करवा दूं, जिससे कि हमें एक ही समय पे 2 बातें याद हो जाए, क्योंकि वो जुड़ी हुई होती है और हमारा माइंड इसको ज्यादा याद करता है, राइट। तो आइए देखते हैं, शुरुआत तो हम मुख्य प्रश्न से करेंगे जो हमसे पूछा गया है। तो खुड़बुड़ा, देखिए मैंने कहा ये एक ऐतिहासिक युद्ध था। क्यों था? क्योंकि इसके बाद हमें दिखता है कि गढ़वाल क्षेत्र में जो पवार वंश था उसका अंत होता है और जो गोरखाली हैं, जो नेपाल के वंशज हैं, उनका शासन प्रारंभ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं ये जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, ये एक जो गढ़वाल के शासक थे जिनका नाम था प्रद्युमन शाह और गोरखालियों के बीच हुआ था, जिसमें प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी इस युद्ध के दौरान। अब मृत्यु क्यों हुई थी, इसके 2 कारण थे। यानी कि वो हारे थे इसीलिए उनकी मृत्यु हुई थी। तो वो हारे क्यों थे, इसके 2 कारण थे। पहला कारण था अराजकता, एनार्की कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में, यानी कि गृह युद्ध चल रहा था, गद्दी के लिए लड़ाई हो रही थी। एक तो ये कारण था, आपसी मतभेद थे राजा रजवाड़ों में, ये कारण था। और दूसरा कारण था 1795 का 1795 का सूखा। गढ़वाल प्रांत में 1795 में सूखा पड़ा था, इसीलिए कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी हमें दिखा था
कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए थे, जो काफी आगे तक हमें दिखा। इसीलिए मैंने बोला कि अराजकता फैल चुकी थी और एक दूसरे की मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था, सब अपना ही देख रहे थे, राइट। तो इसीलिए हमें दिखता है कि इसमें जो हारते हैं वो कौन हारते हैं? प्रद्युम्न शाह। तो ये जो युद्ध हुआ था ये 1804 में हुआ था। इसीलिए हम देखते हैं कि 1805 से लेके 1815 तक हमें गढ़वाल क्षेत्र में या उत्तराखंड में मैं बोलूं तो शासन हमें दिखता है गोरखालियों का। 1815 से, जैसा कि आप जानते हैं, फिर ब्रिटिशर्स की सहायता से जो गोरखियाली थे उनको बाहर खदेड़ा गया। तत्पश्चात एक सुगौली की संधि पे हस्ताक्षर होते हैं, जिसके पश्चात हमें दिखता है सुदर्शन शाह गद्दी पे बैठते हैं, परंतु तब तक गढ़वाल के साथ उनको समझौता करना पड़ा, यानी कि गढ़वाल का बहुत सारा भाग ब्रिटिश कुमाऊं में मिला दिया गया था, राइट। ये एक इसका ऐतिहासिक पहलू है। अब इसका जो राइट आंसर आप समझ गए होंगे, इसका जो राइट आंसर है वो है 1804 में ये युद्ध हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए। अब इसको लिंक क्यों किया है मैंने तराइन का जो दूसरा युद्ध था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पराजित किया किसको? पृथ्वीराज चौहान को या पृथ्वीराज तृतीय को, थर्ड को। कारण था कि राजपूतों का आपस में एकता ना होना। उदाहरण, गढ़वाल के शासक थे, क्योंकि उनकी पुत्री को भगा ले गए थे पृथ्वीराज चौहान, जैसे हमें पता चलता है चंद्रप्रदायी द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो के द्वारा। तो ये गढ़वाल के जो शासक हैं उन्होंने कभी भी मदद नहीं करी चौहानों को, यानी कि चौहान कौन है? पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली में बैठे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कन्नौज के गढ़वाल, माफ कीजिएगा, कन्नौज के गढ़वाल जो एक खुद एक राजपूत हैं और दिल्ली के चौहान जो खुद एक राजपूत हैं, इनके मतभेद के कारण युद्ध हार जाते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। और उसके पश्चात हमें दिखता है भारत में, दिल्ली में एक ऐतिहासिक बदलाव होता है, यानी कि मुस्लिम रूलर्स का शासन शुरू होता है, जो कि शुरुआत होती है गुलाम वंश से, राइट। तो ये एक समानता है कि यहां पर भी हार का कारण रहा आपसी मतभेद और यहां पर भी हार का कारण रहा आपसी मतभेद, राइट। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? 1946 में, यानी कि आज़ादी मिलने वाली थी, संविधान सभा गठित हो रही थी, तो इसीलिए ज़्यादातर जो क्षेत्र थे वो मांग कर रहे थे कि उनको अलग अलग दर्जा मिले प्रशासनिक आधार पर, जिससे कि प्रशासन उन पर काफ़ी ध्यान दे। इसीलिए हमें दिखता है 1946 में, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासन की मांग उठाई गई। ये किसके द्वारा उठाई गई? ये उन्हीं के द्वारा उठाई गई जिन्होंने 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना करी। किसकी? कुमाऊं परिषद की स्थापना करी। अब कुमाऊं परिषद की 1916 में किसने स्थापना करी? वो करी आपकी बद्रीदत्त पांडे ने करी, और जो कि 10 वर्ष बाद यानी कि 1926 में आईएनसी के साथ विलय कर दिया गया, यानी कि इसमें यह मर्ज हो गया, जुड़ गया 1926 में कुमाऊं परिषद। और इन्हीं बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी की उपाधि भी दी गई, कुमाऊं केसरी। तो आप समझ चुके होंगे मेरा इशारा किसकी तरफ है? मेरा इशारा है बद्रीदत्त पांडे की तरफ। तो यही थे पहले जिन्होंने अलग से प्रशासनिक आधार पर अलग चिन्हित करने की मांग उठाई थी, पहाड़ी यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों को। अब आइए जरा ये पिक्चर देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर पोट्टी श्री रामुलु की पिक्चर लगाई है। ऐसा क्यों किया है मैंने, राइट? देखिए, भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बनता है वो आंध्र स्टेट बनता है। मैंने आंध्र प्रदेश नहीं बोला है, मैंने आंध्र स्टेट बोला है। मद्रास प्रांत में जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उसके आधार पे पहला राज्य क्या बनता है हमारा? आंध्र स्टेट। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो धार आयोग था, चाहे वो जेवीपी समिति था, उन सभी ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को बिल्कुल स्वीकृति नहीं दी। फिर भी ये राज्य बनाया जाता है आंध्र स्टेट पहला। ऐसा क्यों? क्योंकि एक आंदोलनकारी हैं जिनका नाम है पोट्टी श्री रामुलु, जिनके लिए गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे पोट्टी श्री रामुलु जैसे 11 लोग मिल जाएं तो
तो मैं भारत को कब के आजाद कर दूं। तो इस तरह का व्यक्तित्व था पोटी श्रीरामुलु का। परंतु ये एक अनशन में बैठ गए थे कि आंध्र स्टेट बनाया जाए जहां पर जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं उनका वो राज्य हो। तो ये अनशन में बैठ जाते हैं और 58 डेज के भूख हड़ताल में इनकी मृत्यु हो जाती है 1952 में, 1952 में, जिस कारण हमें दिखता है दक्षिण भारत में काफी आंदोलन होते हैं, उग्र हो जाते हैं आंदोलन। तो इसीलिए केंद्र सरकार ने ना चाहते हुए भी, जो उस समय हमारी केंद्र सरकार थी, उसे ना चाहते हुए भी पहला राज्य गठित किया भाषा के आधार पर, जो बना हमारा आंध्र स्टेट। अब क्या समानता है? समानता है यहाँ पर श्रीदेव सुमन से। श्रीदेव सुमन जी भी हमारे भूख हड़ताल में बैठ गए थे, तब ये टिहरी जेल में थे, और ये जो हड़ताल में बैठे हैं ये बैठे हैं 84 दिनों, और श्रीदेव सुमन जी की भी मृत्यु हो जाती है इसी अनशन में बैठने की वजह से। तो देखिए समानता हमें मिल गई, दोनों ही महापुरुष हैं, समाज में परिवर्तन आए उसके लिए इन्होंने अपनी जान की आहुति दी। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं, चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? ये वीरांगना है जिन्होंने 1970 के दशक में पर्यावरण के लिए काफी कार्य करे। 1973 में जब पेड़ कटान हो रहा था तो एक 1973 में शुरुआत होती है एक आंदोलन की, जिसको हम कहते हैं चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन। उसकी ये प्रमुख बनी, जी हाँ आप बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूं गौरा देवी की। तो यहां पर हम देखेंगे चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई जो गौरा देवी हैं, जिसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, जिसके द्वारा हमें दिखता है कि जो सरकार थी वो झुकी। और यहां पर भी हम देखेंगे कि जो वन कटाई का विरोध किया गया था चमोली जनपद के जो रैणी गांव में, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था गौरा देवी के। ये बात आपने याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, परमार वंश का संस्थापक कौन था? राइट, ये बात आपने देख लेनी है। अब देखिए परमार वंश का संस्थापक, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि हमारा कोयला क्लासेस के द्वारा आपको कोर्स ऑफर किया गया है, जिसमें चंद वंश हमारा समाप्त हो चुका है, परमार वंश शुरू है, उससे संबंधित 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो आज ही इसके विषय में डिस्कस किया गया था। क्या किया गया था कि जो परमार वंश है उसकी जो वंशावली है, जो उसकी क्रोनोलॉजी है, उसके संबंध में 4 सूचियां मिलती हैं, 4 लिस्ट मिलती हैं। अब वो 4 में से कौन सी सही होगी? उसमें हमारे जो एटकिंसन साहब हैं वो कहते हैं कि जो उस समय के 1948 के आसपास जो गढ़वाल के कमिश्नर थे बैकेट साहब, उन्होंने एक अपनी रिसर्च के द्वारा सूची तैयार करी थी, जो कि हमें बिल्कुल समान दिखती है, मेल खाती है किससे? सुदर्शन शाह के द्वारा जो एक किताब लिखी गई है सभासद, आई रिपीट, सुदर्शन शाह के द्वारा किताब लिखी गई है सभासद, उसकी वंशावली से मेल खाती है। तो एटकिंसन साहब इसी वंशावली को प्राथमिकता देते हैं। राइट, तो उस वंशावली के अनुसार जो गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना करते हैं वो हैं आपके कनकपाल। और आज ही की क्लास में मैंने बताया कि धारा नगरी से वो आए हैं। कौन से धारा नगरी से आए हैं? गुजरात की धारा नगरी से आए हैं, उत्तर प्रदेश की धारा नगरी से आए हैं, या राजस्थान की धारा नगरी से आए हैं? तो साक्ष्य आधारित एक वीडियो बनाया गया है जो YouTube चैनल पे आपको कल दिखेगा, आप उसे देख सकते हैं। तो उसमें हमने देखा साक्ष्य आधारित ये सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है, ये बोला है मैंने, किया जा सकता है साक्ष्य आधारित कि कनकपाल संबंध रखते थे राजस्थान से। अब कैसे रखते थे, क्या रखते थे, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, कल आपको मिलेगा, राइट, इसी चैनल पे कोयला क्लासेस। राइट, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है कनकपाल। तो ये बात आपने ध्यान देनी है। तो देखिए ये जितने भी प्रश्न आए हैं ये 2017 के पीसीएस में पेपर आया है, जो पेपर हुआ था वहां पर आए थे। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। हमारी पढ़ाई का लेवल क्या है, हमने किस स्तर में उसको पढ़ रखा है, किस स्तर में उसको समझ रखा है, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। राइट,
आइए, तो आप समझ पाए होंगे जो कोर्स आपको बताया गया है, ये कोर्स आपको क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, लाइव सेशन भी आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं, राइट, जिसमें क्या होगा कि हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो जाएगा। आपका कोई प्रश्न होता है या कहीं पर आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो वो बात भी हम तक पहुंच जाती है, राइट। टेस्ट सीरीज दी जाएंगी आपको जो इंग्लिश हिंदी में होंगी, और उत्तराखंड की जीके। देखिए, जीएस पार्ट आपका कवर किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, हिस्ट्री चाहे वो प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक है, सब कवर की जाएगी। पर आपका उत्तराखंड को भी कवर किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के जो पेपर होते हैं उसमें ज्यादातर जो वेटेज होता है वो उत्तराखंड से पूछा जाता है, राइट। तो यहां पर देखिए, जो पहला मैंने आपको 4,999 का पैकेज बताया था, जिसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल और आपके प्रीमियम लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल, ये 3 चीज आपको दी जा रही थी। परंतु अगर आप चाहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज ना लें, केवल ये 2 प्रीमियम लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल लें, तो आपको मात्र 3,999 पे करना है, राइट। आगे देखते हैं, अगर आप प्रीमियम लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल नहीं लेना चाहते हैं, केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए विकल्प है, जो आपको पड़ेगा मात्र 999 का। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप देख पा रहे होंगे, इसको आपने फटाफट ज्वाइन करना है। और इस चैनल पे आपको दिखेगा जो भी आपके एग्जाम रिलेवेंट जो भी डेटा होता है, जो वीडियोस होते हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं। आपने क्या करना है, उनको डाउनलोड करना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। और ये जो चैनल है, जो लोग नहीं जानते हैं उन तक भी ये चैनल का लिंक आपने पहुंचाना है, राइट। यहाँ पर आप देखिए, ये नंबर है, इसमें आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, 24/7 अवेलेबल है टीम। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व की जाएगी, राइट। ये देखिए, ये प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और ये अंत में हमारी वेबसाइट आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे यूपीएससी, हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान, उत्तराखंड। तो हमारी अलग अलग एक्सपर्टीज है, अलग अलग डोमेन पे। तो आप निश्चिंत रहें, काफ़ी सालों का अनुभव है हमारी फैकल्टी को, तो जो भी आपको गाइड किया जाएगा वो बिल्कुल सटीक होगा, राइट। तो यहाँ पर आपने फॉर्म भर लेना है, राइट, और आपकी जो भी क्वेरी होगी, आप जब फॉर्म भर लेंगे तो आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा, राइट। तो ये कुछ एक सेशन रखा गया था आपके लिए, जिसके द्वारा हमारा पूरा प्रयास है आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो बेहतर हो, राइट। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो कमेंट करिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कमेंट अगर नकारात्मक है, अगर वो तर्कपूर्ण है, तो हम अपने आप को और बेहतर करते हैं, और अगर तर्क आपका सकारात्मक है तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।